हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लुप्त बारंबारता का मान कैसे निकालते हैं अगर उसका माध्य दिए हुए रहे तो। जिसमें आप ऐसा प्रश्न देखे होंगे, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि पूरा वर्ग अंतराल तो दिया हुआ रहता ही है बारंबारता में, लेकिन बारंबारता में एक एफ दिया हुआ रहता है, उसका मान आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको माध्य का मान दे दिया जाता है और तब आपसे एफ का मान निकालने के लिए कहता है। और ये आपका 5 नंबर का सवाल भी बन जाता है, इसलिए आपको इस तरह के सवाल बनाने आना चाहिए। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं कि इसको बनाते कैसे है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले जो बॉक्स जैसे माध्य निकालते हैं सेम वैसा ही बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे बॉक्स बनाते थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ग अंतराल जो है आपको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। पहले बारंबारता जो दिया गया है वो आपका लिखना ही है, सेम जैसे माध्य है वैसे ही आपको लिख देना है। इसमें आपको वर्ग चिन्ह और f गुना x खाली है, इसमें आपको मान बिठाना है। कैसे बिठाते हैं चलिए देखते हैं। 11 और 13 को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं, तो जो बीच में आता है उसी को हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। या 11 और 13 के बीच में आपको डायरेक्ट 12 दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 12, ठीक है। और अगर ऐसे 12 न समझ में आए तो दोनों को जोड़ के, यानी 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, 13 और 15 जोड़िएगा तो 28, 28 के आधा होगा 14, यानी ऐसे आपको लिखना है। या डायरेक्ट आप 13 और 15 के बीच में लिख दीजिए 14, 15 और 17 के बीच में आपका 16 आएगा, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में आपका 20, और ये आपका आएगा 22, और इसमें आपका आएगा 24। ये तो सिंपल सी बात है जो आप आसानी से समझ के होंगे। अब आपको सेम वैसा ही गुना करना है इसको, 12 सते 84 ऐसे आप लिखेंगे, गुना कर देंगे। 14 छक भी आपका 84 ही आएगा। ये 16वां आप जानते हैं, 16वां 44 से होता है, तो इसको अब लिख दीजिए 144, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा गुना करना होगा कि 18 में 13 से आपको गुना करना है, तो 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, और ये फिर 18 और 5 हो जाएगा आपका 23, यानी 234। एक बार फिर से गुना कर लीजिएगा, 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, और 18 और ये हो जाएगा 5, 23, ठीक है। अब 20 में f से जब गुना करिएगा तो ये आपका 20f ही बनेगा, ठीक है। 22 पचे 72 से 110 आएगा, और 24 चौक ये होता है आपका 96, यानी कि 96। तो ये तो बड़ी आसान है, गुना आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि ये आपका 20f आया है, ठीक है, क्योंकि 20 में जब f से करेंगे तब 20f। अब जैसे यहाँ पर आप इसको जोड़ते थे, इसको जब जोड़िएगा तो इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लिखते हैं सिग्मा f, और इसको जोड़िए। ये जो f है इसको नहीं जोड़ना है, बल्कि जो अंक है पहले उसको जोड़ना है। तो ये 5 और 9, 9 9 18, 18 और ये आपका 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 और 7 जोड़ेंगे तो 31, और फिर 31 और 13 हो जाएगा आपका 31, यानी कि 44 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 44, और 44 और प्लस में आपका f आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बारंबारता को हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं। उसके बाद आपको ये f गुना x जो निकल के आए इसको भी आपको जोड़ना है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, ये जो 20f है तो पहले 20f लिख दीजिए, या बाद में भी लिख सकते हैं। पहले अंक को इसको जोड़िए, इसको नहीं जोड़ना है, बाकी सब अंक को जोड़ना है। तो जोड़िए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, हाँ, यानी कि 2 हासिल बचा 2, इधर ही लिखते 2। अब 2 ऊपर से ही जोड़ना शुरू करिए, तो 8 2 है हासिल में, तो 10, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 जोड़ेंगे तो ये 35, 35 और हासिल 2, 35 के 5 हम ही लिखते हैं, और बचा आपका 3, ठीक है। उसके बाद 3 है हासिल में, तो 3 डायरेक्ट ले लीजिए, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 तो 7 रह जाएगा, यानी 752 आपका आएगा। इसको 20f को छोड़ देना है, बाकी सब अंक को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये बनेगा 20f प्लस 792, और ये आपका 44 प्लस f आएगा। अब लिखना क्या है कि प्रश्न से आप लिखेंगे कि माध्य बराबर 18, ये दिया गया है, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा था कि यदि माध्य का मान 18 है तब आपको f का मान पूछ रहा है। तो पहले आप माध्य बराबर 18 लिख सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है बराबर 18। अब यहाँ पर जो सिग्मा fx का मान यहाँ पर निकाल के लाए हैं उस चीज़ मान को रख दीजिएगा। तो 20f प्लस में 52 बटा में ये आपका सिग्मा f है, ये आपका है 44 प्लस f,
बराबर के बाद ये 18 रहेगा। अब इसके बटा में कुछ होना था 1 दे के इसको क्रॉस गुना तिरछा तिरछी करिएगा, उससे आपका सोल्व होके f का मान आएगा। वैसे हम कर देते हैं, 1 में इससे गुना करेंगे तो आप 20f लिखेंगे प्लस में 752 बराबर, इसको गुना करेंगे तो थोड़ा गुना करना होगा, 18 चौक 72 और 72 के 2 हासिल में बचा 7, 18 चौक 72 और 7 72 और 7 79, तो ये आ जाएगा आपका 792 और प्लस में ये 18 में f से था 18f, थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि आपको दिखे, हाँ ये दिख रहा है 18f। अब f वाला को एक तरफ करिए और बिना f वाला को एक तरफ, तो 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20f माइनस 18f बराबर आ जाएगा ये 792 बटा 752, ये प्लस में इधर आके माइनस में ये घटाएंगे तो 2f बराबर ये आएगा आपका, घटा लीजिए 2 तो 0, ये आपका 4 और ये 7 कट ही जाएगा, यानी 20 40 ही आएगा और इसको आप काट सकते हैं 20 बार में, तो f का मान आएगा 20 और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ये 5 नंबर का भी सवाल बन जाता है। तो इस तरह के जब माध्य दिया रहे और बारंबारता ही पूछ दे कोई जो खाली रहे f, तो उसका मान आप निकाल सकते हैं। एक बार इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और एक बार खुद से बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ताकि आप हमेशा के लिए आपको याद भी रहे और परीक्षा में आप बना पाए। उम्मीद आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।